सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजवीर सिंह और मैं बड़ौदा मॉडल संस्कृति स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं एज ए फिजिकल लेक्चरर के पद पर वहाँ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरी जो डेपुटेशन है वो 1.5 महीने से या 1 महीने से बड़ी ब्राह्मणवास है और मैं जो बसंत कुमार ढिल्लो जी हैं उनका सताया हुआ और उनका दुखी किया हुआ आज आपके सामने कुछ अर्ज करने के लिए, कुछ बताने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ। जिनके कर्मों का चिट्ठा आज मैंने अपने दम और अपने साहस के कारण निकाला है। नहीं तो यही बसंत कुमार ढिल्लो जिस भी टीचर के पास जाता है उसे एक धमकी देता है कि मैं यहाँ का इस ब्लॉक का सुल्तान हूँ और मैं आपको एक सुई की नोक में निकालने की ताकत और हिम्मत रखता हूँ। मैं आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। जो भी टीचर मेरे खिलाफ बोलेगा या कुछ करेगा मैं उसको नौकरी करने लायक छोड़ता ही नहीं। इन्होंने मुझे बताया था कि भाई मैं पहले भी, आपसे पहले भी कई टीचरों को सस्पेंड भी करवा चुका हूं और कईयों के ऊपर झूठे केस भी दायर करवा चुका हूं जिनका मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन मैं जो आपके सामने खोलने जा रहा हूं वो आपकी और जनता की आंखें जरूर खोल देंगे। मैं आपको बताता हूं कि मैं 2023 में 1 सितंबर को सोदापुर पानीपत से ट्रांसफर होके बड़ौदा स्कूल आया था। वहां आने के बाद मुझे पहले ही दिन श्री बसंत कुमार ढिल्लो जी द्वारा 2 सितंबर 23 को बसंत कुमार ढिल्लो जी स्कूल में आए और उन्होंने मुझे धमकाना शुरू किया कि आप इस स्कूल में सबसे सीनियर लेक्चरर हैं, अगर आपको डीडी पावर चाहिए तो आपको प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। अब मैं ये सवाल करता हूं बसंत कुमार ढिल्लो जी से कि ये जो चढ़ावा था वो क्या था। जब मैंने ये पूछा तो बसंत कुमार ढिल्लो जी मुझे एक साइड लेकर बोले कि भाई यहाँ डीडी पावर के पैसे देने पड़ते हैं, हमें कुछ पैसे डीओ को देने पड़ते हैं और कुछ हमें अपने पास रखते हैं। कुछ अमाउंट बताया अमाउंट, हाँ अमाउंट मेरे को बताया था उन्होंने। अमाउंट वो कम से भी कम 1 लाख रुपए मांग रहे थे कि भाई कम से कम 1 लाख रुपए आप हमें दो, जो भी आपने चीज को करनी है, आप जो भी फंड आए या और कुछ आए आप उसमें से वो निकाल सकते हो। जब भी उसके जो भी आप कागजात बनवाओगे उनके ऊपर मैं आंख मीच के सिग्नेचर कर दूंगा। जब मैंने ये काम नहीं किया तो इन्होंने मुझसे रंजिश रखनी शुरू कर दी और फिर इन्होंने देखो क्या किया। इन्होंने ऐसी साजिश रची कि इन्होंने मेरे ऊपर झूठा सेक्शन 8 लगवाया। वहां स्कूल में एक सुमित कुमार फाइन आर्ट लेक्चरर जो खंदराई गांव से बिलोंग करते हैं, एक प्राध्यापक के पद पर वो कार्यरत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब मैंने एनएसएस का चार्ज दिसंबर 2023 में लिया तो मैंने उन कागजों की बारीकी से गहन अध्ययन किया तो मैंने उस एनएसएस के चार्ज में पाया कि सुमित कुमार फाइन आर्ट ने 2,500 रुपए का गबन कर रखा है, जिसमें आनंद कलरक जो आज भी वहां कार्यरत है उसके झूठे दस्तक करके इन्होंने अपने पैसे में, अपनी जेब में 2,500 रुपए डाल रखे थे सुमित ने। जब मैंने सुमित से पूछा कि भाई ये सिग्नेचर तो बाबूजी के नहीं है, ये बाबूजी को भी दिखाए हैं और बाबूजी ने ये सारा काम, ये कागज चेक किए हैं और बाबूजी ने भी मुझे ये बताया कि सर ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, भैया आपने ऐसा क्यों किया, आप इसके पैसे वापस दे दो और इसको हम यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो सुमित है, सुमित बीओ के रिलेशन में है, बीओ बसंत कुमार ढिल्लो जी यहाँ के। ये मार्च 2024 की बात है सर, उस टाइम पे पेपर एग्जाम चल रहे थे तो बसंत कुमार ढिल्लो जी 4 मार्च को स्कूल में आए और उन्होंने मैं और पूर्व डीडीओ श्री धर्मवीर सिंह हम वहां आए हुए थे, गवाना आए हुए थे मूवमेंट रजिस्टर में निकाल के। तो जब हम यहाँ आए हुए थे तो बसंत कुमार ढिल्लो जी हमारे स्कूल में पहुंचे तो इन्होंने सुमित और एक रविंदर हिस्ट्री लेक्चरर वहां था, उनकी छोटी कोई मजाक मजुक में कोई कहा सुनी हुई, जिसके कारण बसंत कुमार ढिल्लो जी ने, जो हमें स्टाफ ने बताया कि बसंत कुमार ढिल्लो जी ने सुमित को यह कहा कि मैं अधिकारी हूं, मैं देख लूंगा, आप इनके मजाक क्यों उठते हो, आप इनके साथ झगड़ा करो, जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। तो 5 तारीख ने इनका जो झगड़ा है वो हुआ। उस दिन भी हम स्कूल से बाहर थे, मूवमेंट रजिस्टर में निकाल के मैं और डीडीओ, स्कूल का एग्जाम चल रहा था, उसका कुछ सामान लेने हुए आए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर वो झगड़ा करवाकर जब सुमित ने एफआईआर कटवाई तो बड़ौदा में 5 तारीख की जो एफआईआर थी, जो एप्लीकेशन थी, उसमें श्री रविंदर हिस्ट्री का नाम ही था। लेकिन बसंत कुमार ढिल्लो जिया ने 11 मार्च 24 को स्कूल में एक पंचायत करवाई जिसमें सुमित के गांव का सरपंच और
जो बीओ बसंत कुमार ढिल्लो है, खंदराई यानी खानपुर खुर्द का जो सरपंच, और बरोदा ठूठान का सरपंच और बरोदा मोर का सरपंच, ये सभी इकट्ठे हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई हाँ यहाँ पंचायत और बदमाश टाइप हो गया, जब हमारे वहां स्कूल में धक्के हमारे लगाए गए झूठे, तो मैंने उनको बताया कि सर मेरी जो सुमित कुमार है वो इस वजह से मेरी रंजिश बढ़ते हुए कि ये 2,500 रुपये का गबन कर रहा है। उसके बाद भी बसंत कुमार ढिल्लो जी नहीं माने, और बसंत कुमार ढिल्लो जी ने 19 मार्च को एक अलग एप्लीकेशन दिलवाई एसडीएम उद्योग गवाना को, जिसमें श्री बसंत कुमार ढिल्लो ने मेरा नाम, राजवीर मैथ मास्टर का नाम भी डलवा दिया, और पूर्व और डीडीओ धर्मवीर जी का भी नाम डलवा दिया। जब ये नाम डलवाए तो और जो जांच थी वो एसडीएम महोदय ने, क्योंकि ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, इनको ही मार्क कर दिया। इनको मार्क करने के बाद जब ये 21 या 22 मार्च को जांच करने के लिए बड़ौदा स्कूल में आए, तो इन्होंने मुझे बड़ी बदतमीजी से मेरे साथ बातें की, और इन्होंने बोला कि आपने स्कूल का नाश कर रखा है। तो मैंने इनको बोला कि सर नाश मैंने नहीं कर रखा, नाश अगर वो कर रखा है तो सुमित जी और इनसे पूछो, जिन्होंने एक CWSN टॉयलेट बनाया हुआ है, वो भी जो कच्ची मिट्टी की जो पहले चढ़ाई की दीवारें थी उनके ऊपर एक छोटा सा लेंटर डाल के और 143 की ग्रांट में वो सारा करिए, 20,000 का भी नहीं है। और ये बोलते हैं कि भाई जो ये टॉयलेट बनवाया था ये बसंत कुमार ढिल्लो जी ने जेई से और बसंत कुमार ढिल्लो जी ने ही पास करना है। इसके उपलक्ष्य में हम श्री बसंत कुमार ढिल्लो जी का जो ऑफिस है उसमें AC लगवा के आए हुए हैं। तो फिर मैंने 2,500 रुपये का उठाया कि सर जो ये सुमित कुमार है, ये 2,500 रुपये के जो दस्तक है वो बाबूजी आनंद कलर के झूठे सिग्नेचर करके अपनी जेब में डाल रहा है, ये रिसिप्ट रही। तो बसंत कुमार ढिल्लो जी ने आनंद कलर को बुलाया और धमकाकर ये कहा कि भाई आप मुझे रिसिप्ट दो कि 2,500 रुपये आपको मिल चुके हैं। तो बाबूजी ने झूठी रिसिप्ट बना के दे दी, और बाद में उसने हमें एफिडेविट दिया कि भाई श्री बसंत कुमार ढिल्लो जी ने हमसे झूठा एफिडेविट ले लिया है। कोई उसका सबूत है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास एफिडेविट है बाकायदा, हर चीज का मैं आपको प्रूफ दूंगा। इसकी जो भी मेरे पास रिकॉर्ड है मैं आपको बाकायदा कॉपी के रूप में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। उसके बाद भी जो ये बसंत कुमार ढिल्लो जी ने मेरे खिलाफ, श्री राजवीर जी के खिलाफ मैथ मास्टर के, और श्री रविंदर जी का, क्योंकि रविंदर तो झगड़े में था ही, लेकिन हम उस टाइम पर, मैं तो था नहीं और राजवीर मलिक ने ये चटवाए थे, हमारा तीनों का नाम जोड़ दिया और सेक्शन 8 लगवा दिया। सेक्शन 8 लगवाने के बाद जब मेरी चिट्ठी आई तो बसंत कुमार ढिल्लो जी ने मैं बुलाया और मुझे कहा कि भाई आप अब भी पैसे नहीं दोगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके ऊपर जो ये सेक्शन 8 है ये झूठा लगवा दिया जाएगा। जब मैंने वो पैसे देने से मना कर दिया तो इन्होंने मेरी जो इंक्वायरी थी वो बार बार सेक्शन 8 के लिए बार बार मेरे पास आने लगी और मुझे बार बार हरासमेंट करने लगे। जो फिर इन्होंने जो 12 मार्च को जो पंचायत हुई थी स्कूल में, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, उसमें सरपंचों से ये खाली लेटर पैड लेके आए सुमित कुमार जी, और इन्होंने अपनी जो राइटिंग है उस राइटिंग से हमारे खिलाफ सरपंचों के लेटर पैड पे लिखा, जिसकी उपलक्ष्य में जब सरपंच ठूठान को यह पता चला बड़ौदा को कि भाई हमसे कोरे लेटर पैड ले जाकर और उन टीचरों के खिलाफ लिखा गया है, तो उन्होंने मुझे वापिस एक अपने लेटर पैड पर लिख के दिया कि मेरे से श्री सुमित जी एक खाली लेटर पैड लेके गए थे और उनमें आपके खिलाफ लिखा है, मुझे ये पता चला है जब मैंने स्कूल में आपकी जांच की तो आप ठीक हो और इस वजह से हम आपको ये दे रहे हैं। जब मेरी सेक्शन 8 की जो इंक्वायरी आई पंचकुला में तो मैं वहां गया, वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई मेरे ऊपर ये सेक्शन 8 इसी तरह लगाया गया। तो मैंने डायरेक्टर महोदय को इसके जो सभी सबूत थे वो दिखाए और डायरेक्टर महोदय ने बिल्कुल मेरे सामने ही श्री बसंत कुमार ढिल्लो को बिल्कुल बुरी तरह धमकाया और बुरी कही कि भाई आप इंक्वायरी करने लायक नहीं हो, आप क्यों झूठे फंसाते हो और झूठे वो करते हो। मेरे से पहले भी जवाहरा स्कूल में भी उनको फंसाया गया, उसके सबूत भी मेरे पास हैं, क्योंकि उन्होंने जब पता चला तो उन्होंने मेरे को ये सबूत दिए थे और उन्हीं के कारण मुझे ये पता चला था कि ये खाली लेटर पैड लेके सेक्शन लगवाते हैं। ये वहां तक भी नहीं रुके, फिर बसंत कुमार ढिल्लो जी ने श्री सुमित कुमार जी के साथ साठगांठ करके बच्चों से झूठे एफिडेविट लिए कि हमने पिछले सेशन में नकल करवाने के लिए बच्चों से कुछ पैसे लिए हैं, और उसकी जो शिकायत थी वह विजिलेंस में लगा दी कि जो सुमित कुमार है वो 2,500 रुपए के गबन से बच जाए। जब उसकी वो लगाई तो हमें उसका पता चला, उसकी इंक्वायरी आई और बच्चों को और गांव को पता चला, तो गांव वालों ने और बच्चों ने आकर सुमित कुमार के साथ कहा सुनी की कि सर इस टीचर ने हमारे पर ना तो कोई पैसा लिया ना इसने कोई वो की, ये टीचर तो वो टीचर हैं जो बच्चों को अपनी जेब से बुक और ड्रेस दिलवाते हैं।
आपने इनके ऊपर एलिगेशन कैसे लगा दिया। तो उन बच्चों ने मुझे वापस एफिडेविट भी दिए, उनके पेरेंट्स ने भी दिए, और उन बच्चों के पास कुछ रिकॉर्डिंग थी जिनका उसमें सुमित कुमार ने दबाव देकर और वो एफिडेविट बनवाए थे। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, वो मैं आपको पेन ड्राइव में दूंगा। श्री बसंत कुमार डिलोजिया ने एक इनका 19,61,000 रुपए का गबन था जो चडाना स्कूल से है, वो भी मुझे आरटीआई से डीएससी से मिला था। उसमें भी बहुत सारा गबन है, कुछ 91,100 रुपए हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है। 5 कमरे पड़वाए बसंत कुमार डिलोजिया चडाना से, उनका नाम है मैं से परमिशन ना कुछ और लिया। 6 कमरे बनवाने थे, उनकी जगह 5 कमरे बनवाए। कुछ ईंट थी 69,000 या 70,000 ईंट मंगवानी थी, उनमें से 60,000 या 62,000 ईंट मंगवाई। बाकी भट्ठे में दिखा दी कि भट्ठे में ना उनकी कोई एमबी है ना कुछ और है। ये गबन है बसंत कुमार डिलोजी का, जो मैं आपके सामने सरेआम उजागर करूंगा और कागजों में दूंगा, और कागजों के रूप में आपको पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाऊंगा। सर ये है इनके काले चिट्ठे। इन्होंने जागसी स्कूल में बनवाया था, जागसी स्कूल मैंने आरटीआई लगाई थी, वहां से भी मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके बाद देखो जब इन्होंने झगड़ा हुआ तो श्री धर्मवीर जी की डीडी पावर छटवा कर जब इन्हें यह पता चला कि अब ये गबन उजागर करने लगा, तो इन्होंने हमारे ऊपर एक डीडीओ लगा दिया, श्री आनंद सिंह सोरान, जिनके पास 3 स्कूलों की, एक गर्ल्स बुटाना की और एक स्कूल के वो पहले प्रिंसिपल थे, और तीसरा स्कूल हमारा दे दिया। वहां श्री आनंद सोरान जी ने एक हॉल बना रखा है जो 1966 या 67 का बना और स्कूल है वो। उसकी कच्ची मिट्टी की दीवारों पर एक लेंटर, इतना भारी लेंटर डाल दिया कि अगर छोटा सा भी हल्लन या तूफान वगैरह कुछ भी आ गया तो उसमें बच्चे दबके मरने की पूरी संभावना है। उसके बाद भी सर ये नहीं रुके। इन्होंने एक राजेंद्र सिंह देसवाल, मतलब राजेंद्र सिंह कुंडू प्रिंसिपल बन के हमारे यहाँ आए। उन्होंने उनके ऊपर इन्होंने दबाव दिया और इन्होंने मेरी झूठी एफआईआर उनके नाम से कटवाई कि भाई मैं श्री राजेंद्र जी को धमकी दे रहा हूं जान से मारने की। ये वहां भी नहीं रुके, जब वो जांच पुलिस में भी झूठी पाई गई, और उसके बाद फिर इन्होंने मेरे इतने ऑर्डर निकलवाए राजेंद्र कुंडू जी से, प्राचार्य जी से, कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, ये करता है, जबकि आप स्कूल में जाकर और पूरी तसल्ली कर सकते हो कि मैंने ना उनको किसी को गाली दी और ना कोई वो करा। और ना ही राजेंद्र कुंडू जी इनके कहने पर मुझे किसी उसमें मीटिंग में बुलाते हैं, और ना मैं सबसे सीनियर लेक्चरर होते हुए मुझे आज भी जब राजेंद्र कुंडू जी नहीं आते तो मुझे अपने से छोटे कर्मचारी के या मेरे दोस्त के नीचे या मेरी बहन जी के नीचे मुझे नौकरी करवाई जाती है, और ये बोला जाता है कि आपको नौकरी करनी सिखा देंगे, आपको कभी हमें इंचार्ज बनाएंगे ही नहीं। तो सर आज से पहले भी आप कैमरे के सामने नहीं आए तो आपको आना चाहिए था पहले। सर मैं जो बसंत कुमार डिलोजी है उन्होंने मुझे ये पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं एक अध्यापक को सुई की नोक के अंदर से निकालता हूं। मैंने जुहारा 2 सस्पेंड करवाए थे, मैंने फलानी जगह 2 सस्पेंड करवाए थे, मेरे ऊपर एक मैडम ने चडाना आरोप लगाया था, मैंने वो भी खत्म कर दिया था, और वो भी आपके ही इस रोड की थी, वो भी आप ही की तरह थी। मतलब इस तरह की जब कोई अधिकारी किसी कर्मचारी को धमकी देगा तो सर डर के कारण वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आप डर नहीं लगता? सर अब जो चीज है वो हद हो चुकी है, क्योंकि अब भी मुझे बार बार धमकी दी जाती है, और बसंत कुमार डिलोजी ने मुझे धमकी दिलवाई भी, और इनकी एक ऑडियो और वीडियो मेरे पास अब भी उपलब्ध है जिसमें बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं अंदर बैठा हूं लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा, बदमाश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक इनका जो कर्मचारी है इन्हीं के ऑफिस का, उसने मुझे बार बार धमकाया कि अगर आप ये करोगे तो आपका नुकसान कर दिया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो कोई पुलिस कंप्लेंट दी थी इसमें जब यहाँ पर वो आए हैं? सर मैंने कोई कंप्लेंट नहीं दी इनकी, क्योंकि उसकी भी एक वजह थी। जब मैं बड़ौदा जाता हूं तो बड़ौदा जाने से पहले खानपुर खुर्द गांव पड़ता है, और इसने मुझे यह धमकाया कि यह गांव मेरा ही है, जो बड़ौदा गांव से निकलकर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। अगर आप मेरे खिलाफ कहीं भी कोई एप्लीकेशन दोगे तो जो मेरे गांव के जो बच्चे हैं, या मेरे जो भैया के या लड़के के या मेरे जो खुद के बच्चे हैं, उनसे मैं आपके ऊपर अटैक करवा दूंगा। और सर देने की एप्लीकेशन देने की तो बात ही नहीं उठती जब मेरे को बदमाश धमकाने के लिए भी बुला लिया इन्होंने। तो सर मुझे अपने बच्चों की और अपनी बड़ी फिक्र है। सर इस आदमी से मुझे बचाया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर एक टीचर ने आज एक बात रखी थी कि डिलो साहब के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, उसके अलावा गबन की बात भी सामने आई है, और कुछ पैसा
भ्रष्टाचार का भी मामला सामने उन्होंने उजागर किया है जी। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ये बड़ौदा स्कूल में 4 टीचरों का आपस में झगड़ा हुआ था। एक टीचर ने, सुमित फाइन आर्ट्स का लेक्चरर है, उसकी खुची भर ली और दूसरे टीचर ने उसके सिर में डंडा मार दिया। उस टीचर के सिर में टाँके आए थे। उस टीचर ने, जिसको चोट लगी थी, उसने FIR दर्ज करवा दी और FIR दर्ज करवाने के बाद उस टीचर ने जो है एज ए BO मेरे पास, BO के पास कंप्लेंट करी उन टीचरों की और DO के पास की, डायरेक्टर साहब को की, SDM साहब को की, DC साहब को की और वहाँ से जो भी इंक्वायरी होने के लिए आई वो इंक्वायरी मेरे पास आ गई। और ये जो टीचर आरोप लगा रहा है, ये टीचर भी उस टीचर को, सुमित फिजिकल फाइन आर्ट्स को, अकॉर्डिंग टू सुमित स्टेटमेंट, ये भी उसको धमकी दे चुके हैं कई बार। एक साइड में बुला के पीटने की, मारने की या बदतमीजी की है उसके साथ। तो एक आरोप और इसमें लगाया है हाँ, मैं बताऊंगा। तो जो इंक्वायरी मेरे को मार्क कर दी, मैंने 4 आदमियों की कमेटी बना के और वो इंक्वायरी की। इंक्वायरी में इन 4 टीचरों को दोषी पाया गया। दोषी पाने की वजह से ये टीचर जो है वो खुंद खाने लग गए, बार जो है बदनामी करने लग गए, जो है ये इस तरह की, ये कच्ची मंदी बात, भ्रष्टाचार, फलाना धकड़ा, ये इस तरह के ये आरोप लगाने लग गए। तो असली मामला ये है, जबकि इंक्वायरी जो है वो DC साहब ने हमारे को मार्क की, SDM साहब ने की और जी अपना डायरेक्टर से DO को आई, DO ने वो इंक्वायरी मेरे को मार्क कर दी। तो इंक्वायरी ऑफिसर होने के नाते ये खुद खाने लग गए कि भाई ढीलो साहब ने हमारे खिलाफ लिखा है। क्यों लिखा? हमने जो 4 आदमियों की कमेटी थी, जो वास्तविकता थी वो चीज़ें लिखी थी, उसके बावजूद ये जो है इस तरह के RTI लगाना, जितने भी 4 आदमी कमेटी में थे, चारों की RTI लगाई इस टीचर ने। जितने इससे पहले DDO हुए हैं, अब तो परमानेंट प्रिंसिपल आ गया है, उनकी RTI लगाई जिनके पास DD पावर थी। और एट प्रेजेंट जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के साथ भी ये बदतमीजी करता है। ढीलो साहब, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जब वो यहाँ पर आए, DD पावर की जब बात आई तो आपने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की, DD पावर चाहिए तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। DD पावर की जो पावर है वो या तो DO को है या डायरेक्टर को है। BO को DD पावर देने की कोई पावर नहीं है। तो BO, जो काम BO के हाथ में ही नहीं है, तो उसकी किस तरह डिमांड कर सकता है और किस तरह उन लोगों को ऑब्लाइज कर सकता है? ये काम डायरेक्टरेट का है या जिला शिक्षा अधिकारी का है। एक आरोप और लगा कि जहाँ भी कोई स्कूल होते हैं जहाँ टीचरों पर कोई गाज गिरनी होती है तो वो सरपंच से कोरा जो है कागज लेके आते हैं, लेटर लेके आते हैं और उस पर जो भी चाहे वो लिख लेते हैं। क्या करना है? सरासर झूठ है। कोई सरपंच अनपढ़ नहीं है, कोई सरपंच इतना मूर्ख नहीं है कि अपना पैड दस्तक करके और वो किसी को दे देगा। कोरे कागज पे कोई दस्तक करके जो है ना, अनपढ़ आदमी भी नहीं देगा आज के दिन। और बच्चों की नकल कराने का मामला भी आया कि उनसे पैसे लिए हैं, फिर बाद में उसका खुलासा हुआ कि नहीं, ये सिर्फ बकवासबाजी है उसकी, और ये सिर्फ बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये इस तरह की बकवास करता है। नकल का मामला अब की बार पूरे हरियाणा में कहीं भी नकल हुई हो तो, क्योंकि प्रशासन और सरकार जो है वो स्टार्टिंग में ही जो है एक्शन मोड में आ गया था, उसके बाद किसी विद्यालय में कोई नकल नहीं हुई, कोई पर्ची नहीं हुई। और पैसे की तो फिर डिमांड कर कौन सकता है। चिडाना गांव का भी मामला बताया जा रहा है कि 19 लाख का गबन बताया गया, उनके द्वारा आरोप लगाए गए। चिडाना गांव में जो ग्रांट आई थी वो रिपेयर और मेंटेनेंस की ग्रांट आई थी। रिपेयर मेंटेनेंस की ग्रांट आते हुए भी मैंने उन कमरों को जो है पाड़ के और नए सिरे से बनाया। रिपेयर की ग्रांट को जो है मैंने उन कमरों को तोड़ के नए सिरे से बनाया।